तो चलिए अमेरिका और ईरान के बाद अब हम बात कर लेते हैं रूस और अमेरिका की। देखिए रूस और अमेरिका में 50 साल में पहली बार न्यूक्लियर डील आज खत्म हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे कुछ अलग ही संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल महिमा, सोचिए कि ये ट्रीटी जो है आज से 50 साल पहले साइन हुई थी, यानी दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति बनी थी कि एक दूसरों पर जो परमाणु हथियार है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब ये डील खत्म हो गई है, ट्रीटी जो है वो खत्म हो गई है। अब आगे क्या होगा? ऐसे में दुनिया में परमाणु हथियारों की जो होड़ है वो तो बढ़ रही है, लेकिन क्या कोई नई ट्रीटी साइन हो सकती है या फिर कुछ और विध्वंसक हो सकता है? इस स्पेशल और बिग रिपोर्ट में आप देखिए। दुनिया एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बची परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट खत्म हो गई है। अगर आखिरी समय पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कोई समझौता नहीं होता तो 50 साल से ज्यादा समय बाद पहली बार ऐसा होगा जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों पर किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं रहेगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि न्यू स्टार्ट संधि 2010 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में साइन की गई थी। इसके तहत अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों, खासकर तैनात किए गए परमाणु वॉरहेड्स और मिसाइल सिस्टम पर सीमा तय की गई थी। संधि खत्म होने से पहले हालात की गंभीरता को देखते हुए पोप लियो ने भी अमेरिका और रूस से अपील की है। अपने साप्ताहिक संबोधन में उन्होंने कहा कि इस समझौते को खत्म होने से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने डर और अविश्वास की राजनीति छोड़कर साझा भलाई की सोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस समझौते के खत्म होने से एक्सपर्ट को जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो यह है कि डील खत्म होने से परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है, जिससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर 2025 में इसे 1 साल बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन अमेरिका की ओर से कोई साफ सहमति नहीं आई। फिलहाल वैश्विक अस्थिरता और अशांति के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता खत्म होना निश्चित ही नई टेंशन को अब जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अमेरिका और ईरान के बाद अब हम बात कर लेते हैं रूस और अमेरिका की। देखिए रूस और अमेरिका में 50 साल में पहली बार न्यूक्लियर डील आज खत्म हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे कुछ अलग ही संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल महिमा, सोचिए कि ये ट्रीटी जो है आज से 50 साल पहले साइन हुई थी, यानी दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति बनी थी कि एक दूसरों पर जो परमाणु हथियार है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब ये डील खत्म हो गई है, ट्रीटी जो है वो खत्म हो गई है। अब आगे क्या होगा? ऐसे में दुनिया में परमाणु हथियारों की जो होड़ है वो तो बढ़ रही है, लेकिन क्या कोई नई ट्रीटी साइन हो सकती है या फिर कुछ और विध्वंसक हो सकता है? इस स्पेशल और बिग रिपोर्ट में आप देखिए। दुनिया एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बची परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट खत्म हो गई है। अगर आखिरी समय पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कोई समझौता नहीं होता तो 50 साल से ज्यादा समय बाद पहली बार ऐसा होगा जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों पर किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं रहेगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि न्यू स्टार्ट संधि 2010 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में साइन की गई थी। इसके तहत अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों, खासकर तैनात किए गए परमाणु वॉरहेड्स और मिसाइल सिस्टम पर सीमा तय की गई थी। संधि खत्म होने से पहले हालात की गंभीरता को देखते हुए पोप लियो ने भी अमेरिका और रूस से अपील की है। अपने साप्ताहिक संबोधन में उन्होंने कहा कि इस समझौते को खत्म होने से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने डर और अविश्वास की राजनीति छोड़कर साझा भलाई की सोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस समझौते के खत्म होने से एक्सपर्ट को जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो यह है कि डील खत्म होने से परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है, जिससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर 2025 में इसे 1 साल बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन अमेरिका की ओर से कोई साफ सहमति नहीं आई। फिलहाल वैश्विक अस्थिरता और अशांति के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता खत्म होना निश्चित ही नई टेंशन को अब जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अमेरिका और ईरान के बाद अब हम बात कर लेते हैं रूस और अमेरिका की। देखिए रूस और अमेरिका में 50 साल में पहली बार न्यूक्लियर डील आज खत्म हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे कुछ अलग ही संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
बिल्कुल महिमा, सोचिए कि ये ट्रीटी जो है आज से 50 साल पहले साइन हुई थी, यानी दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति बनी थी कि एक दूसरों पर जो परमाणु हथियार है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब ये डील खत्म हो गई है, ट्रीटी जो है वो खत्म हो गई है। अब आगे क्या होगा? ऐसे में दुनिया में परमाणु हथियारों की जो होड़ है वो तो बढ़ रही है, लेकिन क्या कोई नई ट्रीटी साइन हो सकती है या फिर कुछ और विध्वंसक हो सकता है? इस स्पेशल और बिग रिपोर्ट में आप देखिए। दुनिया एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बची परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट खत्म हो गई है। अगर आखिरी समय पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कोई समझौता नहीं होता तो 50 साल से ज्यादा समय बाद पहली बार ऐसा होगा जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों पर किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं रहेगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि न्यू स्टार्ट संधि 2010 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में साइन की गई थी। इसके तहत अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों, खासकर तैनात किए गए परमाणु वॉरहेड्स और मिसाइल सिस्टम पर सीमा तय की गई थी। संधि खत्म होने से पहले हालात की गंभीरता को देखते हुए पोप लियो ने भी अमेरिका और रूस से अपील की है। अपने साप्ताहिक संबोधन में उन्होंने कहा कि इस समझौते को खत्म होने से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने डर और अविश्वास की राजनीति छोड़कर साझा भलाई की सोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस समझौते के खत्म होने से एक्सपर्ट को जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो यह है कि डील खत्म होने से परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है, जिससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर 2025 में इसे 1 साल बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन अमेरिका की ओर से कोई साफ सहमति नहीं आई। फिलहाल वैश्विक अस्थिरता और अशांति के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता खत्म होना निश्चित ही नई टेंशन को अब जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अमेरिका और ईरान के बाद अब हम बात कर लेते हैं रूस और अमेरिका की। देखिए, रूस और अमेरिका में 50 साल में पहली बार न्यूक्लियर डील आज खत्म हो रही है। ऐसे बताया जा रहा है कि इससे कुछ अलग ही संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पता बिल्कुल महिमा, सोचिए कि ये ट्रीटी जो है आज से 50 साल पहले साइन हुई थी, यानी दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति बनी थी कि एक दूसरों पर जो परमाणु हथियार है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब ये डील खत्म हो गई है, ट्रीटी जो है वो खत्म हो गई है। अब आगे क्या होगा? ऐसे में दुनिया में परमाणु हथियारों की जो होड़ है वो तो बढ़ रही है, लेकिन क्या कोई नई ट्रीटी साइन हो सकती है या फिर कुछ और विध्वंसक हो सकता है? इस स्पेशल और बिग रिपोर्ट में आप देखिए। दुनिया एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बची परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट खत्म हो गई है। अगर आखिरी समय पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कोई समझौता नहीं होता तो 50 साल से ज्यादा समय बाद पहली बार ऐसा होगा जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों पर किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं रहेगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि न्यू स्टार्ट संधि 2010 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में साइन की गई थी। इसके तहत अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों, खासकर तैनात किए गए परमाणु वॉरहेड्स और मिसाइल सिस्टम पर सीमा तय की गई थी। संधि खत्म होने से पहले हालात की गंभीरता को देखते हुए पोप लियो ने भी अमेरिका और रूस से अपील की है। अपने साप्ताहिक संबोधन में उन्होंने कहा कि इस समझौते को खत्म होने से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने डर और अविश्वास की राजनीति छोड़कर साझा भलाई की सोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस समझौते के खत्म होने से एक्सपर्ट को जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो यह है कि डील खत्म होने से परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है, जिससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर 2025 में इसे 1 साल बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन अमेरिका की ओर से कोई साफ सहमति नहीं आई। फिलहाल वैश्विक अस्थिरता और अशांति के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता खत्म होना निश्चित ही नई टेंशन को अब जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।